गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे बाल राम कथा चैप्टर 8 सीता की खोज। सोने का हिरण तक हम पढ़ चुके थे। अब सीता जी चोरी हो चुकी थी और अब सीता की खोज करने के लिए श्री राम ने किस तरह उनको खोजा, अब आप इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, आशंकाएं थी। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी। वह छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। अब क्या होगा, यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ आए थे। सीता की रखवाली के लिए अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं हो, मारीच की मायावी आवाज उन तक ना पहुंची हो। राम ने सोचा सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। वही हुआ जिसका राम को डर था। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। पिता ने पता नहीं सीता के साल में होंगे। अब यहाँ पर जो है, जब राम जो है मारीच को मार दिए तो उन्होंने मारीच की माया देख ली। मतलब मारीच जो है राम की आवाज में हाय राम बोला तो सीता जी को ऐसा लगा कि राम संकट में है और उन्होंने लक्ष्मण जी को भेज दिया। जब तो उन्हें शंका हुई कि कहीं राक्षसों की माया तो नहीं है। इस वजह से राम चिंतित थे और वे जल्दी जल्दी आगे की ओर भाग रहे थे कि जल्दी से कुटिया में पहुंच जाऊं, कोई अनिष्ट ना हो जाए। लेकिन तभी सामने से उन्होंने लक्ष्मण को आते हुए देखा। तब उनकी अनिष्ट की आशंका और ज्यादा बढ़ गई। पता नहीं सीता अब किस हाल में होंगी। राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कार्रवाई होगी। कुटी छोड़कर आने पर वे लक्ष्मण से क्रुद्ध थे और उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा। लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया भ्राते, और लक्ष्मण ने बताया कि मुझे देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया यहाँ आने के लिए। उनके कटवचन मैं सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उलाहना नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे, आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था। तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। लक्ष्मण ने इस प्रकार श्री राम से कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित है। सीता न जाने किस हाल में होगी, कैसी होगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी और इस तरह दोनों भाई जल्दी जल्दी कुटिया में की ओर चलने लगे। कुटिया अभी कुछ दूर थी पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो, जैसे कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है। कुटिया मौन रही। वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी बढ़ गई और उनकी एक आवाज पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहां नहीं थी। अनुपस्थित बोलती कैसे। राम की आवाज पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई, कुटिया के शून्य में समा गई। कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। चुप्पी हर ओर थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे। लताएं गुमसुम पड़ी हुई थी। चिड़ियों की चहक लुप्त थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप खड़े थे, सब स्तब्ध थे। राम भागते हुए आश्रम पहुंचे। कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी। पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भागे जहाँ सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता न था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे और सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात था। वे सुध बुध भुला बैठे और विरह में वे गोदावरी नदी के पास गए। उससे पूछा, तुमने सीते को कहीं देखा है। इस तरह श्री राम ने नदी से पूछा, क्या तुमने कहीं सीता को देखा है। नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए। सबसे पूछा, कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए। शेर से पूछा, फूलों के अंडरलाइन कीजिए। जो है श्री राम किस किस से सीता के बारे में पूछ रहे थे। नदी से कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के पास एक एक वृक्ष के पास गए। सबसे पूछा, कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए। शेर से पूछा, फूलों के पास रुके। चट्टानों पत्थरों से प्रश्न किया। शोक संताप्त राम भूल गए कि चट्टानें नहीं बोलती, पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है, उनके उत्तर भी मौन ही है। और इस तरह श्री राम जो है सीता की खोज में भटकने लगे। राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी थी। एक बार उन्हें लगा कि सीता वहीं है, कुटिया के पास, अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई है उन्हें खिंचाने के लिए। मेरे साथ परिहास मत करो सीते। तब श्री राम कहते हैं, मेरे अंडरलाइन करते जाइए जहाँ जहाँ मैं करती जा रही हूँ। मेरे साथ परिहास मत करो सीते। राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े और वहाँ कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था। उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वे राम के निकट गए। विलाप करते राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता। तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, यहीं प्राण दे दूंगा। मैं सीता के साथ आया था, उसके बिना कैसे लौटूंगा। नगरवासियों को क्या मुँह दिखाऊंगा। तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो।
आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए। इस प्रकार लक्ष्मण ने उन्हें समझाया श्री राम को कि आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए और हम मिलकर सीता की खोज करेंगे। वे जहाँ भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। लक्ष्मण ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा, पर राम शांत हुए, पर थोड़ी ही देर में हाँ प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाला हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। हे मृग, तुम ही बताओ सीता कहाँ है। और सीता ने राम ने जो है हिरण से कहा कि तुम ही लोग बताओ कि सीता कहाँ है। राम ने पूछा। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया और हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हिरण उसी ओर गए हैं, इसलिए हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में करनी चाहिए। अंडरलाइन कर लीजिए। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे, मरा हुआ सारथी, और उस रास्ते में उन्होंने क्या देखा, मरा हुआ सारथी, मृत घोड़े भी थे। वन में रथ का क्या प्रयोजन, उसके टूटने का क्या। राम असमंजस में पड़ गए। लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है। लक्ष्मण ने कहा, यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने बेड़ी में गुथ रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। यह माला संघर्ष के दौरान बेड़ी से टूटकर गिरी होगी। और इस तरह जो है लक्ष्मण श्री राम से कहते हैं। पर यह रथ कैसे टूटा, राम सोचने लगे। सीता के संघर्ष से यह नहीं टूट सकता। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उनसे युद्ध किया होगा, किसी ने राक्षसों से युद्ध किया होगा, इस वजह से यह रथ जो है टूटा होगा। वहां से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा, तो पंख कटे हुए, लहूलुहान, अंतिम सांसें गिनते हुए, हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है। मेरे पंख उसी ने काटे। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को मार डाला, स्वयं रावण को घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। और इस तरह वो जो गिद्ध थे पक्षीराज जटायु जो है बताते हैं कि मैंने जो है बहुत संघर्ष किया, लेकिन फिर भी मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। कहते कहते जटायु ने प्राण त्याग दिया और इस प्रकार जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। वे सोचते रहे, पछताते रहे, ये कैसा विधान है, मैं तो कष्ट में हूँ ही, मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट। राम की आंखें नम हो आई। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया। जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी थी, रावण का नाम बताया, दिशा बताई, जिधर सीता को लेकर वह गया। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। हर समय विलाप करने का नहीं है, वह हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए। सीता उधर ही होंगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई। आगे का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ा। अनेक कठिनाइयां आईं, अवरोध मिले। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, दिशा तय थी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी दृढ़ता बढ़ती चली गई। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम था कबंध। अंडरलाइन कीजिए, उसका नाम कबंध था। कबंध देखने में बहुत डरावना था। मोटे मांसपिंड जैसा गर्दन नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए थे, जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई थी। राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया। उसे मन मांगा आहार मिल गया था। बैठे बिठाए हुए अपने शिकार को भुजाओं में लपेट कर मुंह तक ले जाता। इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल ली। एक झटके में कबंध के हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था, साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया और उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो तो मेरा अंतिम संस्कार राम करें। मेरा अंतिम संस्कार राम करे। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की तो कबंध बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट, आप अंडरलाइन कीजिए, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत पर जाएं। वह वनराज सुग्रीव का क्षेत्र है। वे निर्वासित